दोस्तों, एक इलेक्ट्रिशियन पार्टी के घर किस तरह से काम करता है और नंबर ऑफ वर्क क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए चैलेंजिंग वाले वर्क क्या क्या होते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शुरू से लेके लास्ट तक इलेक्ट्रिशियन क्या क्या करता है, ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए और फिर बाद में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊं कि ये सब कैसे होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको काम मिलता है। अब वो काम सबसे पहला आप बताइए किस चीज़ का मिलता है। अगर बेसमेंट बनता है, मतलब जिसे हम हमारी भाषा में अंडरग्राउंड बोलते हैं, तो अगर वो बनता है तो आपको वहीं से ही काम मिलना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि छत का काम सबसे पहले मिलता है, तो छत का काम लेने के बाद आप क्या करते हो आपको पता है। छत का काम लेते ही आप सबसे पहले लिस्ट बनाते हो कि क्या क्या आपको लगाना है। अब यहाँ पे ग्राहक को एक बात ज़रूर पूछनी है। अगर आपको अपनी मेहनत कम करनी है ना, काम की मेहनत छत वाली, तो वह कम करने के लिए आपको ग्राहक को सिर्फ एक चीज़ पूछनी होगी कि सभी रूम्स के अंदर फोर सीलिंग होगी या नहीं होगी। अगर ग्राहक कहता है कि सभी रूम के अंदर फोर सीलिंग होगी, तो आपको बिल्कुल भी लाइट बॉक्स वगैरह नहीं लगाने हैं, क्योंकि पार्टी को मना कर देना है कि आपके फालतू के पैसे लगेंगे पाइप्स के, और लाइट बॉक्स जो कंसील्ड बॉक्स होते हैं वह लगाने की ज़रूरत नहीं है रूम के अंदर। सिर्फ एक फ़ैन बॉक्स सेंटर के अंदर लगेगा, वहीं से ही पूरी वायरिंग आप खींच सकते हैं। इससे आपकी मेहनत काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। तो ये फंडा क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते इस तरह की। फिर बाद में फोर सीलिंग होती है, फिर वो हमारे जो लाइट बॉक्स वगैरह है ना, वो फालतू में ऐसे ही लगे हुए रह जाते हैं, हमारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी काम लें पार्टी से, तो उनको ज़रूर पूछें कि पूरे रूम के अंदर अगर सीलिंग है, फोर सीलिंग है, तो वहाँ पे लाइट बॉक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप पाइप लेके आएँ और बैंड ड्रॉप कर दें, बैंड ड्रॉप और सेंटर के अंदर फ़ैन लगा। मैं ऐसा ही करता हूँ पर्सनली। जितने भी ग्राहक है वहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल सी एक ही बात करता हूँ, फोर सीलिंग अगर रूम के अंदर है तो आपके पैसे बच जाएंगे। इस तरह के बात करना है आपको कि आपके पैसे बच जाएंगे, आपके लाइट बॉक्स वगैरह पाइप ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इस तरह की बात अगर आप करेंगे तो पार्टी वाले भी खुश होते हैं। आपकी बोलने का जो अंदाज़ है ना, वो बढ़िया होना चाहिए, तब पार्टी आपसे खुश होगी। ओके, तो आपने छत का काम कर दिया कंप्लीट। अब आपको हमारे यहाँ पर तो देखो क्या होता है कि 20 से 21 दिन तक वह छत का जो सेटरिंग है वो ठुका हुआ रहता है। 20 से 21 दिन के बाद हम वॉल कटिंग करते हैं, यानी कि 20 से 21 दिन तक हमारा गैप हो जाता है उस साइड पे। ठीक है, दूसरी साइड चलती है। उस साइड पे 21 दिन का गैप होने के बाद जब वो सेटरिंग उतर जाती है, छत पूरी खुल जाती है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन क्या बात करता है? कुछ भी नहीं करता। पार्टी का ही फ़ोन आता है, इलेक्ट्रिशियन का फ़ोन नहीं आता। पार्टी फ़ोन करती है कि आओ हमारे वॉल कटिंग करना है, प्लस्टर स्टार्ट होने वाला है, प्लस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आप जाते हो वहाँ पर, लिस्ट बनाते हो, तो वहाँ पे आपको ग्राहक को क्या कहना है कि आप बता दो कहाँ कहाँ पे स्विच बोर्ड लगाने हैं। यदि अगर ग्राहक कहेगा कि अपने हिसाब से कर दो, तो मैं आपको एक बता दूं बात, आपको सबसे पहले एक चीज़ का बात ज़रूर करनी है कि आप जो फर्नीचर वाले वर्क हैं वो इस रूम में करवाएंगे या फिर बने बनाए फर्नीचर वाले वर्क लेके आएंगे। मतलब ये अभी बेड है या फिर कबाड़ है वगैरह, ये सब आप यहाँ पे बनवाओगे। मतलब टीवी का पैनल बोर्ड होता है ना आजकल, तो आपको पता है टीवी का पैनल बोर्ड बनाया जाता है, जैसे कि वो गेमिंग पीसी होता है उसी तरीके से बहुत बड़े बड़े पैनल्स होते हैं बनाए जाते हैं। उसमें स्विच बोर्ड यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है, ये भी उधर भी। अभी देखो यहाँ पे, ये तो मैंने बाद में लगाया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे पैनल बोर्ड के अंदर, टीवी एलईडी टीवी वाले पैनल बोर्ड के अंदर बहुत सारे स्विच बोर्ड होते हैं। तो क्या वहाँ पे आप एडवांस में वॉल कटिंग थोड़ी करोगे यार? बहुत सारे भाई, हमें इस तरह के आपको डिज़ाइन देख लें, हमें इस तरह की पैनल बोर्ड बनानी है, ओके, एलईडी टीवी वाली। तो उसमें ही देखो यहाँ पे भी बोर्ड है, इसमें भी बोर्ड है, इसमें भी बोर्ड है, इसमें भी बोर्ड है, इतने सारे बोर्ड होते हैं। तो क्या आप वॉल कटिंग करते समय वो सारी वॉल कटिंग थोड़ी कर लोगे यार एक साथ? नहीं, ये ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है। जो टीवी वाली जगह है, जिस जगह एलईडी टीवी पैनल बोर्ड लगेगा,
वहाँ पे सिर्फ एक वॉल कटिंग करें, 4 मॉडल का बोर्ड लगा करके छोड़ दें, सिंपल सा। मैं ऐसा ही करता हूँ, एक बोर्ड लगा करके छोड़ दें, क्योंकि वो बोर्ड भी बंद हो जाएगा कल को। वो पैनल बोर्ड बनेगा ना, तो वहाँ पे पूरा वो बोर्ड अंदर हो जाएगा और वहाँ से जितनी वायरिंग है वो बाद में निकलेगी और उसका चार्ज अलग होता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक एलईडी पैनल होता है बिल्कुल सिंपल सा, उसमें सिंगल सा एक बोर्ड होता है, ठीक है। और एक एलईडी पैनल होता है, उसके अंदर ऐसे प्रोफाइल लाइटें होती है, पता नहीं अजीब अजीब डिज़ाइने वाली बहुत सारी लुकिंग लाइटिंग होती है, 2 3 4 बोर्ड होते हैं। तो अगर इस तरह के पैनल बोर्ड अगर आप वो ग्राहक बनाता है तो उसका चार्ज आपको अलग से लेना है। या दोस्तों, आपको उसी के अंदर बात नहीं करनी है। अगर आप उसी के अंदर बात करते हो तो आप घाटे में रहोगे। अब रही बात बेड वाली बात, जो बेड के पास में लोग स्विच बोर्ड लगवाते हैं, दोनों बेड के पास में, अगर आपने एडवांस में पहले से ही बेड के पास में स्विच बोर्ड लगा लिया तो आपको हटाना पड़ सकता है। तो इसको पहचानने के लिए आपको ग्राहक को पूछना पड़ेगा कि आप बताइए बेड कहाँ पे लगाएं, कौन सा साइज होगा उस बेड का। अगर वो बता पाता है तो ठीक है, और नहीं बता पाता है तो सिंगल सा आप सिंपल एक ही बोर्ड लगा दें। फिर बाद में जब वो बेड तैयार होगा घर के अंदर, तब आप स्विच बोर्ड लगाएं, ठीक है। इससे आपकी वॉल कटिंग बहुत ही हद तक बच जाएगी। तो आपको मेन बोर्ड ही लगाने, मेन बोर्ड की वॉल कटिंग करनी है। जैसे कि एक मेन बोर्ड होता है, एक पावर प्लग बोर्ड होता है, फ्रीजर का बोर्ड होता है, एसी का बोर्ड होता है, टीवी का बोर्ड होता है। बस ये 4 बोर्ड आपको रूम के अंदर इंस्टॉल करने हैं, बाकी बाद में काम होगा। तो ये आपकी एक मेहनत और बच गई, क्योंकि डिज़ाइनिंग, जितने डिज़ाइनिंग काम हो गए ना, उतना ही वॉल कटिंग का टाइम बच रहा है। जैसे जैसे डिज़ाइनिंग काम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बोर्ड का टाइम बच रहा है, क्योंकि पूरा वुडन वर्क होता है, वुड का वर्क होता है। हर दीवारों में वुड लगाया जाता है, कबाड़ बन जाते हैं। अभी मेरे रूम के अंदर आप देखोगे ना तो पूरा वुड है, 2 दीवार तो वुडिंग के हैं और बाकी सिंपल है, इस तरह से, ठीक है। और तीसरी बात ये, जब आप स्विच बोर्ड वगैरह सब कुछ लगा दिए हैं, अब तो वायरिंग की बात आती है। तो वायरिंग कम से कम प्लस्तर होने के बाद अप्रोक्सीमेटली हमारे यहाँ पे महीना भर या 2 महीने भी लग जाते हैं, कभी कभार तो सालों लग जाते हैं भाई। वो काम ही बंद हो जाता है, प्लस्तर होने के बाद काम ही नहीं करवाते हैं। बहुत सारी पार्टी अभी भी हमारी हैं जो पेंडिंग वर्क पड़े हुए हैं, तो कम से कम 2 3 महीने तक वो प्लस्तर चलता है। प्लस्तर होने के बाद हमारा काम वायरिंग का होता है। तो आपको क्या करना है कि वायरिंग जाके नहीं करनी है। पार्टी बोलेगी आपको वायरिंग कर दो, तो आपको करना नहीं है। पहले आपको पूछना है फॉर सीलिंग करा रहे हो या नहीं। अगर वो पार्टी कहती है फॉर सीलिंग हम कराएंगे, तो पहले आपको क्या करना है, पहले पत्तियाँ बनवा लो, फिर हम वायरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए बहुत आसान वर्क हो जाएगा वो, ठीक है ना। अगर आप मान लो छत खुल गई, एडवांस में ही आप वायरिंग करके फ्री हो गए हो, तो आपको दोबारा जाने की आवश्यकता हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो पत्तियाँ बांधेगा, पत्तियाँ बांधने के बाद फिर आप वायरिंग निकाल करके दोबारा से फिटिंग करोगे तो डबल दुगना लफड़ा हो गया ना। तो फोर सीलिंग जब जैसे जैसे होगी वैसे वैसे जिस जिस रूम को फ्री करते जाओ, इससे टाइम बचेगा, वायरिंग सही तरीके से फिटिंग होगी, आपके दिमाग में सब कुछ सेटअप जमा हुआ रहेगा वायरिंग का। और एक और नुकसान है, अगर आप एडवांस में वायरिंग कर दोगे, फिर फोर सीलिंग वाला आएगा, पत्तियां लगाएगा, होल करता है, आपको मालूम है ऊपर छत में, तो वायरिंग कट सकती है, टूट सकती है। फिर लाइन अगर वर्क नहीं करी तो भी दिक्कत, आपकी गलती वो मानी जाएगी। आपने तो एडवांस कर दिया लेकिन गलती आपकी ही मानी जाएगी। इलेक्ट्रिशियन भाइयों को मैं यह बात समझा रहा हूँ, ठीक है। वायरिंग करने के बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, फिर फाइनल अटैचमेंट देता है स्विच बोर्ड का, और छत में जितनी भी लाइटिंग है वह सब करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कलर से पहले आप लाइट लगा सकते हैं, कलर के बाद भी लाइट लगवा सकते हैं। बहुत बार क्या होता है जैसे कि ग्राहक को हमने कहा कि भाई लाइटें लेके आ जाओ इसी साइज की और ये कटवा दो, कटवाने के बाद फिर कलर वलर हो जाता है। कलर वलर होने के बाद जब हम लाइट फिट करते हैं तो वो सीलिंग वाला जो है ना, वो लाइट हम फिट करते हैं ना, तो बहुत बार नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो सही से कटिंग नहीं होती, फिर बाद में हमें थोड़ी बहुत कटिंग करनी पड़ती है, इससे कलर ख़राब होता है। तो अगर कलर का काम चालू है उस समय अगर आप लाइट लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है,
और कलर हो चुका है फोर सीलिंग के अंदर, तब भी आप लाइट लगा सकते हो। बट शर्त ये है कि कटिंग पहले बढ़िया परफेक्ट वाली हुई रहनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप नहीं लगा पाओगे, कलर तो ख़राब होगा ही होगा। इस तरह से मेरे साथ बहुत बार होता भी है। बहुत सारे वो जल्दबाजी वाले जो वर्क होते हैं ना, वो इसी तरह से ही होते हैं। आपने स्विच बोर्ड की लिस्ट वगैरह बनवा करके, सब कुछ मंगवा करके फिटिंग कर दिया स्विच बोर्ड, फिर आपका अंत में काम होता है मेन लाइट को कनेक्टिविटी देना। मेन लाइट को जैसे ही आप कनेक्टिविटी देते हो, आपका काम वहाँ पे फाइनल हो जाता है। अब आपने देख लिया कि शुरू से लेकर के लास्ट तक कितना टाइम लग जाता है और कितनी मतलब समय लग जाता है। देखो, ओके, मैंने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिशियन का ये वर्क होता है। अब जैसे जैसे एक साइड कंप्लीट होती है तो बहुत समय बाद वो पूरा कंप्लीट होता है काम। फिर दूसरी बात, आप उस पार्टी के फिक्स बन जाते हो, मतलब एक तरीके के भाई बन जाते हो उस पार्टी के, कि आप अब मान लो छोटा मोटा काम कुछ भी होगा तो आपको ही बुलाएगा, क्योंकि वो ट्रस्ट ये नहीं करता है कि दूसरे को बुलाएं तो वो गड़बड़ कर देगा। वो ट्रस्ट आप पे ही करेगा, आपको बुलाएगा, आपको कहेगा भाई यार स्विच बोर्ड चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो आपको ही बुलाएगा, दूसरे को नहीं बुलाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ काम लेना चाहिए, काम ले करके फाइनल करके फिर आप उनके पक्के ग्राहक बन जाते हो। भाई एसी का काम हो गया, एसी का, फ्रीजर का, गीजर का, स्विच बोर्ड में कभी स्विच ख़राब हो गए चेंज करने का, डीपी स्विच चेंज करने का, एमसीबी बॉक्स स्विच करने का, चेंज करने का, ये सब कुछ काम आपके ही हाथ में रहता है और लाइफ टाइम अर्निंग आपकी होती है। तो ये चीज़ मुझे बतानी थी कि एक इलेक्ट्रिशियन कितना स्ट्रगल करता है एक पूरे घर को फिटिंग करने में, बिजली फिटिंग करने में, ठीक है ना। तो ये सब कुछ होता है भाई इलेक्ट्रिशियन की लाइफ में। और आपको भी अगर इलेक्ट्रिशियन बनना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे इलेक्ट्रिक साइंस टिक यूट्यूब चैनल का। वहाँ पे हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताते रहते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय।